और महतारी मन घोले यति तेती घुमा था फोकट फोकट के व्यापार पिकनिक मना था तो मना में लिखते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न देही परलोक सवारा। ये लोकला तो संवारते छो लेकिन परलोकला संवारना ज्यादा जरूरी है। काबर ये लोग ज्यादा दिन के संगवारी न है कैसे ज्यादा रही जब 100 साल न का डारबे की तो करबे ये दुनिया में रबे कतक दिन रही जाबे ज्यादा ज्यादा 90 साल 80 साल 100 साल और ज्यादा हो गए 150 साल। अभी ये दुनिया में जिया थे सब ले ज्यादा उम्र के एक जन संत देखे हो ऐसे नहीं देखे हो तो मोबाइल में यूट्यूब में खोल के देख लेवे जिनला राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं ओकर उम्र अभी वर्तमान में 125 साल के है। बोलिए संत भगवान की। अब एकदम टन्ना के वो महात्मा अपने हाथ में भोजन बनाते अपने हाथ में अपन कपड़ा की सफाई करते हैं माने दूसरा कोई भी अपन गुजारा के चीज ला छूने नहीं दे। भोजन भी बनाना है स्वयं सफाई भी करना है स्वयं अपन मंदिर देवाला भी सफाई करना है तो स्वयं कौन सेवा करन नहीं दे। भगवान बोला मानव जीवन दे है तो सेवा करे बार मिले है ऐसे कही के वो महात्मा स्वयं सेवा करते। ये है संतों की पराकाष्ठा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अगर उम्र देख के साधना देख के राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं। अब अगर आंखें अभी भी एकदम तेज है बिना चश्मा पढ़ते रामायण बारीक अक्षर ये रामायण के अक्षर लेते देख ले अब हमला चश्मा लगाए लागे तब दिखी लेकिन 125 साल वाला संत चश्मा की जरूरत नहीं है। अगर साधना के तेज हो अगर तपस्या के तेज तो ये संत के आश्रम में भैया और संत मन के प्रभाव इन्हें कोई दूसरा नहीं समझ सके। कहते माई करेगा देख लेना। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो यही है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न तेहि परलोक सवारा। भजन कीर्तन सत्संग ही परलोक सवार एक साधन है। और जेला हमारा रात दिन सवारे बर के एड़ी चोटी एक कर दे हम जेला हमला कुछ दिन में छोड़ के जाना है। कैसे एक दिन सबला मौत के खुराक बनना है। कई जानला कभी नहीं उसने एक दिन जाना है। वाह बने बने नहीं गोठियावा मरई हरेल गोठिया था। एक जनऊ महाराज है जो मरई के नाल सुन के वह अज्ञात थे। वाह शुभ शुभ नी गोठिया मरई हरेल गोठिया था। एक ठन गाना बना है दुकालू यादव है वो गाना सुनबे नहीं करे वो आदमी जानो मानो बस सुनी था नभी मार जी तैसे करते कते गाना ला तोला मोला सबला जाना है फिर जाएगे तो 10 बहाना है। वो गाना हम और कार में बस थे गाड़ी में अब वो बैठार पाने एक दिन का वो महात्मा ला बंद कर ऐसे कर बेटा राग कैसे कर सकते हैं बंद करे रहते हैं काबर जी अरे बने गाना बजानो खाली मरई हरई ते बजावा था। मैं क्यों तहु साधु हो मौत ला डर रहा था का डर रावे तहन कैसे बात जावे। रावण हा कतका चतुराई चले रही से अपन
काल बांध लो खंभा में बंद कर दृश्य में अमर हो गए की कैसे। लेकिन मौत है बिल्कुल अपन समय में यही जाते कन्हो का लोहा कोठरी में लुकावे बांध जावे। ये मन कैसे करते हो तुमन बैठे होते मन है कहीं बांधते का मन कौन मारे काग मारे मन का गोठिया ही मरत बिचारा महाराज अक्का दुरिहल सब न्योता दे देख बला है तुहरे मन बा काली 1 बजे रात के हमन कांकेर क्षेत्र ला हफ्तात गिरा तुहर बा मछली धरैया मन तरिया पार में हलावा थे अब गरील धार के हलावा थे तो मैं काला पोह है गेंगार वाला तब गेंगारवा का थे कस रे मछली गेंगारवा का थे कस रे मछली ते मर मोर बार अब मैं मारा था तोर बार तोर नाव लेके मोला यहाँ गरी में पोही दे है लेकिन ऊपर वाला खड़े है तोर बार की काबर तरिया पार में खड़े है तेज हन मार मोर बार मैं मारा था तोर बार अरे ते अतलंग मत कर खड़े है तोर बार ऊपर में तो ऐसे ऐसे सब बात है तो मौत ला कोई नहीं छुपा के रख सके भैया काल बैरी काल बैरी हर सब के ऊपर आही रे माया पापी मैं न पिंजरले उड़ जाही रे माया पापी मैं न पिंजरले उड़ जाही रे माया काल बैरी ठिकाना नहीं है, मौत से कोई नहीं बच सके।
एकर से ती जिंदगी के कोई भरोसा नहीं कब का हो जाए। तो प्रेम से ताली बजा के थोड़ा भजन कर लो। एक घड़ी याद हो घड़ी बुनियाद हो के याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटे अपराध। तो प्रेम से थोड़ा ताली बजा के कन भजन कर लो, फिर चलबो कुछ कथा यात्रा की तरफ। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय नान बुचना में सीताराम उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये नाम ल जप के एक नंबर के छोटा लबरा संत बन गए। यही नाम के प्रभाव अभी हम तीर्थराज प्रयाग के रहे 2 फरवरी को वापस आए 11 दिन रहे वहां जब हंगामा रही तो हम ऊंचे रहे 29 तारीख वाला में। हाँ अब भीड़ेगा सड़क में पैर रखे की जगह नहीं, बड़े बड़े सड़क, ये सड़क में तो कहीं नहीं है। हाँ इसने सड़क 4 ठन बनी, तसने 1 ठन सड़क एक बावजूद इतना भीड़। भगवान वहां 11 दिन ले रहे मौका दी सभी, तो वहां नाम जब चला थी ही नाम है। कई महात्मा मन के तंबू में राम राम सीताराम 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 इसे चलत नाम जप। कई महात्मा मन के तंबू में पेटी तबला के साथ नाम जप हुआ थे। ये नाम के प्रभाव ये कलिकाल कलयुग में है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। तोला कोई ज्यादा तपस्या करे की जरूरत नहीं है। ये बड़दे बाबा वाला संत तो भारी तपस्या करत भैया है। मैं सुनता हूं भले वो बाकी समय नहीं आ लेकिन सुनता हूं कर महिमा ला यार रोट रोट रात किन घूमते कथे से यहाँ एक जहां अब तपस्या करते बिचारा संत जी ये जगह में है। हमारे तबलच वाले एक दिन रात की नाय कथे अब भागे कथे बताए महात्मा जी कहीं दौरम गेरी सोही। अब ये मन पहुंच गया अपन फैमिली सब रात में शाम के समय इंतजार कर देरी हो गए। जब निकली कथे नहीं कैसे करन महाराज हाथ बड़े बड़े चुप्पे रहा कुछ नहीं करे इसी बताओ। तो ये तपस्या के बोले भक्ति के बोले ये काल है घलो जीवन दाता बन जाते। ऐसे संत मन के महिमा विचित्र है। तो कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। ज्यादा तप नहीं कर सका तो भजने कर ले भगवान के वही काफी है। तो चलो एक प्रेम से ताली बजाओ। श्री राम जय जय राम। जैसे अभी
महर्षि बड़देव बाबा जी के आश्रम में यज्ञ होते, उसने यज्ञ होत रहा है कहां? द्वापर युग में पांडव मन यज्ञ करत रही। अब भगवान कृष्ण ओकर अगवानी करत है। यज्ञ कौन करत है? पांडव मन। अब अगवानी कौन करत है? संरक्षक कौन बने हैं? भगवान कृष्ण। तब जेकर संरक्षक में भगवान खड़े हैं ओकर यज्ञ सफल नहीं होगा। कैसे होना पड़ी? जाको राम है रखवाला उसको कौन मारने वाला, भजले राम 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 सीता राम राम राम। तब उसने यज्ञ चलत रहा। ये जो यज्ञ चलत चलत 5 दिन हो गए। कागनी का 5 दिन हो गए नहीं तो आज 5वां दिन है। हाँ 6वां दिन है। वाह चलो बढ़िया है। उसने ढंग के 4 दिन बीत गया है। पांडव वाला यज्ञ करत चलते ओम श्री सीतारामाय नमः स्वाहा, श्री कृष्णाय नमः स्वाहा, श्री दुर्गाय नमः स्वाहा, ऐसे चलाते। तब एक बार पूछ पारिस धर्मराज भगवान कृष्ण का पूछ पारिस, हे कन्हैया हे द्वारिकाधीश, हमन अब तक कई लाख रुपया खर्चा करके यज्ञ करा था, तो हमारे यज्ञ सफल हो गए कि कैसे जानबो? सबके मन में शंका होते नहीं हो। मुड़ीला डोला पथरा हो। अब मान लो तहु दवाई ले था खेत में छीते बार, मान लो तना छेदक दवाई ले हाथ कृषि केंद्र में, तो दवाई बेचत तेल पूछबे तो नहीं पूछबे ये फायदा कतका दिन में कर ही तेला बता। तब लूहू कवे नहीं कहा ते सबोल भरन भरा छीट डारे और महू हनी मरीज तो तोर दवाई ले फायदा है का फायदा? ये तिल देखना मोटा है ना, वो भंडारा झन देख भंडारा देरी है। अब ते दवाई 10,000 के छीट डारे एको पैसा के फायदा नहीं करी तो कोई मतलब है दवाई छीतेबे? तोर मन में शंका हुई नहीं तो दवाई वाला पूछबे ते पहली ये बता के दिन में दिखी ही एक पावर है? मैं छीते बार छीतू हूं तोर के है मुताबिक, तब के दिन में कर बीमारी दूर हो ही ते दिखी? पूछबे नहीं। तोर मन ला संतुष्टि मिली तब ते दवाई खरीदबे है नहीं। उसने ढंग के भगवान कृष्ण पूछा थे धर्मराज, ए बता कन्हैया 9 दिन के यज्ञ करा था और 9 दिन के यज्ञ में 4 दिन हम भूलका थे, तो हमार यज्ञ सफल हो गए कि हम कैसे जानबो? हमार यज्ञ में खर्चा करे हां ते सफल हो गए कि कैसे जानबो? कथो कन्हैया भगवान कृष्ण कथे अच्छा प्रश्न करे धर्मराज, बहुत बढ़िया प्रश्न करे। इहिल पूछी कि मैं जानत रहे हो कि भगवान है और तो उत्तर देवर में एक उपाय कर डारे हम कैसे? वही देख ले यज्ञ पंडाल में 3 ठन घंटी बंधा है कि के ठन घंटी बंधा है? जोर से बोलो 3 ठन। वो देख धर्मराज 3 घंटी बंधे है तो यज्ञशाला में। अब वो घंटी अपने अपन बजना जब शुरू हो जाही तो समझ जब तो यज्ञ सफल हो गए। तो यज्ञ सफल हो गए कि समझ जबे वो घंटी बाजी था। कौन होल बजाए जरूरत नहीं, अपने अपन बाजी हो। अच्छा माने यज्ञ प्रभाव से बजी हो। उसने आज भी एक ठन घंटिया है राम जन्मभूमि में, जेकर घंटी को वजन कतका है जानथो? कौन गे रहे हो? अयोध्या हमन गे रहे 6 कुंटल के है एक ठन घंटी है। 6 कुंटल 40 किलो कट्टल उठाए बार आदमी तनी आठे दादा 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 दई 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 इसी और 6 कुंटल के घंटी हला सकबे? तो वहां पूजा खोली में रखे है 6 कुंटल के एक ठन घंटी। राजस्थान से कोई दानी वाला दान करे तो मैं पूछे वहां के कार्यकर्ता मलखस जी आज तक रोड घंटी 6 कुंटल के घंटी कौन हला ही हला? एक बार तो हाथी लाग ही भैया, हाथी घेच में डोरी बांध के घंटी बांधे लागे, हाथी मारबे तो रेंगी तो बाजी। कहते हाथी बजायल घरों नहीं बाजे की तो कैसे बाजी? तो ये मशीन द्वारा बजी।
ऐसे बटन चपक में बिजली के बटन चपकता नहीं। आजकल घर घर के माटी में लगा रहे एलारन घंटी, अगर बटन नहीं रहते वाह सुकुर तुम हो जातो तुम्हारो घर लगे है का। हाँ लंबा घर रहते नहीं तो घंटी के बटन माटी में लगा रहे। जैसे आती चपक में तहन रंग रंग के गाना गाते, कई घर जय जगदीश सहारे थकल अगर माटी वाला मन निकलते तो कहीं से ये घंटी बजाना है 6 कुंटल के, तो वह बटन लगेगा, बटन को दबाओगे ठन से बजेगा और उसका आवाज कम से कम 25 किलोमीटर तक जाएगा। ये तो कमती प्रभाव है 6 कुंटल के घंटे। छूक पांव पर के आहन भई हम लवारी नहीं मार 5-6 जन धर के हलाडर टस न मस 6 कुंटल के घंटी मारे तेला हलान निहाल रंग रंग के दान करिया दुनिया में। वो घंटी के मोबाइल में मोर खींचे फोटो हबे। एक जन ऐसे अगरबत्ती दान करे है 100 फीट के लंबा, राजस्थान से हुआ है, रंग रंग के दानी का 100 फीट के लंबा अगरबत्ती। ओसियाना बैठे तेल बता दे भी भजन गात रही तेला 100 फीट के अगर गोलाई कब का है काबा भर पोटारबे तब नहीं पोट रहा इसे 5-6 ठन ट्रैक्टर है जोर के लाने रही से। अब बता भला, अब वो हाथ 22 जनवरी 2024 के जला थे, अब अभी तक जलते छे। ये हरे राम के कृपा, दानी कोई कमी नहीं है जी हमारे भारत में है। आज अत्या बड़े कार्य होते कामे होते दान में थोते है नहीं। ये महात्मा जी है जगह जगह जात बिचारा दान लेके दान दे और तीनों तिलिकला जीत ले। ओला कौन दान देवा थे यहू कौन दान देवा थे। जतका कलाकार आते सबला जो भी जैसे बना थे श्रद्धा से सबला दान करा थे तब आवत। अब ओला आप मन दान करत हो संत जी ला वैसे से सब बात हैगा कब तक लगोठियाबे तो इसे तो है। अभी प्रयाग गए हो तब साधु की महू दान दे धरे वह जे घाव खाल पेट पे घाव पैसा मिलते कैसन साधु मान उकरेज बर मारत खाज बर पैसा मिलते की के आखिर में देखे भाई तुम हाथ थो कम से कम 100-150 साधु भर भर दौड़ा थो कुंभ मेला में। बस एक कन बैठी अतकी जगह झोंका ही 50 रुपए मिल गए, फिर भाग फिर दूसरा जगह जाग बैठ गए। अब हमार 6 वाला साधु तो मर जेती सोचे बात नहीं 35वां लगा इतना खवैया हुआ यहाँ पर लड्डू मोतीचूर के लाडू अलवा जलवनी करी वाला नहीं छड़छड़ा रंग रंग के जाना कुंभ मेला में जावे 26 फरवरी का आखिरी होना है। 11 दिले रहे दृश्य देखे दादा एकदम रसगुल्ला रोड में दानी मन बांटा थे। लो भैया लो प्रसाद हबक दबक खवैया इतने चैली में उठा के लाने लागी वहां ले मन जही नहीं बात है। वहां देने वाला कमी नहीं है, खाने वाला कमी है। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। ऐसे धर्म तो भगवान कृष्ण कथे धर्मराज वो 3 घंटी बंधा हुआ है तेरे यज्ञ के साला में, वो घंटी अपने आप बजने लगेगा, समझ जाना तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। अब 5 दिन हो गएगा यज्ञ हुआ था ठुनुन ठानन करें कहीं करे घंटी है। अब जब घंटी चीटो पोट नहीं करे तब धर्मराज के थे कन्हैया बोला 2 लाख थे का नीबाज ही 3 लाख थे हमार कन्हो कहीं का कसूर हो गए का कुछ गड़बड़ हो गए का घंटी लाऊंगी तो एक आपका निबाजना रीस है आधा यज्ञ है निपट गए है नहीं भाई ठुंड के निबाती ठंड के निबाती ठुंड के कतीस की मन हम मान जाती भगवान कन्हैया कथे यज्ञ करे बर करा था सब बने सुरता करके न्योता दे होत नहीं दे हो जी सब साधु निमंत्रण दे होत नहीं दे हो
अब जेला जेला के है हाथ तेला तेला काट में तो लिखे है दादा नाम ला ता कौन भूला भूल गए होगा अब ती इच्छा जान कर नहीं है कि तब भगवान ध्यान लगा के देखी अरे कृष्णा का ध्यान लगावे अरे कृष्णा का ध्यान लगावे घना घोर जंगल में बैठे अरे घना घोर जंगल में बैठे अरे प्रभु में ध्यान लगावे लगावे अरे घना का ध्यान लगावे जय हो भगवान कन्हैया ध्यान लगा देखिस कौन ला भोला हो की के तो घना घोर जंगल में जैसे अभी बड़दे बाबा बैठे हैं असने एक जन संत रहा है घना घोर जंगल में और महात्मा का नाम और ही जान था कैसे कौन है समारोह कहते हैं समारोह नहीं नाम है वो महात्मा का नाम है वो महात्मा के नाम है सुफल भगत बोले संत सुफल भगत महाराज की देख भगवान अपन भक्त के महिमा बढ़ाए बढ़ देख अपन संत के भक्त के यज्ञ रोक देते भगवान हाँ संत ला ज्यादा पावर देते भैया और महिमा ज्यादा बढ़ाते देखना आज भी जगह जगह जत का ज्यादा संत मन के मान है उसका भगवान के मान कहाँ है ऐसे भक्त बड़े भगवान दे जान ही सकल जहान पुल बांध्यो श्री राम जी नाग गयो हनुमान संत मन के महिमा जगह जगह है नहीं हमारे सिरकट्टी वाले गुरुदेव जी के देखो कतका मान बड़दे बाबा वाला संत जी के कतका मान जिया जाती होकर मान और सम्मान और पूजा है नहीं तो भगवान कथे मोर भक्त के मान कर डारे माने मोर पूजा हो गई आखिर भगवान रथे कहां तुमन बताओ काय गोठी आठ भगवान रथे कहां ऐसा ओमन चूल्हा डाल देखा तू ही मिली हमर भगवान है कावर जी हल्ला फुल्ला करत बापरी मन के अबक भंडारा लाडा रहा है तवा कहा की के लेकिन आही तो भक्त बड़े भगवान से असने एक दिन मीटिंग होत रहा सुने अभी बैठे तसने सब साधु मन बैठे रहा तब साधु मन बैठे बैठे विचार करे थे काबर खाली दिमाग शैतान के है नहीं फोकट कैसने बैठे रहे तो दिमाग घूमते नहीं घूमे कैसे अदारी भी लाखड़ी ठग दी सुनी हुई ढंग से बादर खा दी का फोकट फोकट गुना थे दिमाग एगर से अच्छे ल भगवत कथा हम लगा रहा तो सब साधु मन बैठे रहा थे मन सोचा थे सब ले बड़े कौन होगा दुनिया में ऐसी गुना थे
सबले बड़े कौन हो ही दुनिया में? ले तुमन बताओ दाई हो तुहर दिमाग में सबले बड़े संसार में कौन हो ही? ले बताओ कैसे कैसे सुकुरदुम हो गए वो? संसार में सबले बड़े कौन हो ही कथंगा है? तो दो चार जन मन खड़ा हो गया, वाह क्या पूछता से यार, सबले बड़े धरती रे कावड़ जे में दुनिया बस है, सबले बड़े धरती है। अब तो पूछा था ऐसे कहा था वो पांच छह जन मन है, तो एक क्वांटम खड़े रहते मन कहते फालतू बात मत कर जी, धरती कहीं आए बड़े? अरे धरती हाँ शेष नारायण के सिर में सरसों दाना जैसे पड़े, बता भला धरती कैसे बढ़े? ये तो शेष नारायण के मुड़ी में पड़े, तो बता भला धरती कैसे बढ़े? वाह सही बात है यार, अच्छा जानते हैं भाई, जे उठा है ती बड़े है नहीं का, जे बोह है ती भार है दादा, वैसा में फिर शेष नारायण बड़े की 10-15 जन मन कूदे लगा, शेष नारायण बड़े फाइनल है, चलो दस्खत करो। तो वो क्वांटम रहते मन अच्छा चढ़ा रहा है चिलम में भर के, वो मन खड़ा हो गए, हम नहीं मानो शेष नारायण बड़े, कहते फिर कैसे हो गए? वाह सांप डेढ़ बड़े का था, दुनिया झचकाट डरवा थे तेला, तो कैसे करबो? वाह शेष नारायण है तो शंकर भगवान के गला में पड़े, बता भला शेष कैसे बड़े? वाह सही बात है जी, बोला शंकर भगवान लपेटे रथे दादा, वैसा में फिर शंकर भगवान बड़े जे लपेटे है। चलो एकदम डिक्लेयर करो जी, फाइनल है शंकर भगवान बड़े, ऐसे कहते थे। फिर 5-6 जन साधु मन खड़ा हो गए, हम नहीं मानन शंकर भगवान ला बड़े। फिर कैसे हो गए? वाह राग भाभूतला चुप रहे रहते, जी कर पाते ती कर घोंडे रहते, हम नहीं मानन शंकर भगवान ला बड़े। तो काबा नहीं मानत तेलत बता, वाह मनहु तौले निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। रावण एक दिन अपन ताकत के परीक्षण करी, मेरे अंदर कितना बल है दुनिया को पता होना चाहिए, ताकि डरा करेंगे मुझसे। तजे कैलाश में शंकर भगवान और पार्वती बैठे रहा, कैलाश पर्वत में, वही कैलाश पर्वत ला रावण डेरी हाथ में उठा दी, मैं रावण लंकापति। पार्वती का थे कौन हमार घर कुरियल भस का आवर सोचा थे महाराज, कौन बैरी दुश्मने हालात ते घर ला? रावण हरे वो रावण अतलंक रथ, मगर यात्री आ गए ले, ते शंकर भगवान ला बड़े कथा जी, रावण के डेरी हाथ में पड़े, बता भला शंकर कैसे बड़े? वाह वैसा में फिर रावण बड़े, चलो मंदिर बनवाओ रावण बड़। रावण बड़े भैया कहा, अब रावण ला बड़े कहते रहा 2-4 जन बाबा मन, हम नहीं माना रावण ला बड़े, जेका नीति बेकार है, जेका नियत खराब है, बोला बड़े कबे। तो कैसे हो गए? वाह रावण है तो बालिक खखोरी 6 महीना पड़े, बता भला रावण कैसे बड़े? बाली एक दिन कस के दोंगर दिस रावण ला सिहरत ले पीटे रहा है, तो दुनिया रावण से डर रहा है, रावण ला कैसे पीट दी सोही वा? बाली हा कैसे पीट दी सोही का था? तो बाली है नानबूझ आदमी है, बेंद्रा सन समाज में वही बाली है, सुग्रीव भाई, सुग्रीव कुदा ठोके रिस नहीं, जंगल में जाग बेचारा लुकारी से सुग्रीव है, अगर सब कुछ ला छीन ले रही अपन छोटे भाई के, वो बाली। तब बाली ला रावण हा काबर नहीं हरवा सके लड़ाई में, कारण काबर नहीं हरवा सके कथा, तो ब्रह्मा वरदान दे रही से बाली ला, बाली अगर तेरे साथ कोई लड़ने वाला आएगा, लड़ने वाले का आधा बल तेरे अंदर समा जाएगा, तो लड़ेल जाए तेकरो आधा बल हो बाली के शरीर में समा जाए, तो लड़ैया के आधा हो जाए, एक हड्डी ओढ़ा हो जाए।
रावण ला पता नहीं रही सोचे जाग लड़ मरी इतना मार मारिस रावण ला पसीना छूटत ले तब होल बाली घुस्सा नहीं बुझाए रही यादे कर चपाक दी अतलंग करते हो मेरे से टकराने चला था है अपने आप को लंकापति कहते हो नालायक यही कर चपके जेती जाए देती लेके रावण ला हाँ वो लोटा धर के जाए तो कहां लेके जाए बोला एक दिन वहां घोड़ा मांसन बांध दी रावण ला चल बिचारे घोड़ साल में भूसड़ी चाबी तब तो जी खकवाई अब लड़का मन आ को छोड़ा इस गा कैसे करो जान देने का कावर हला काट करा था सेला की हाँ वो बाली का खोरी 6 महीना रावण हम पड़े बता भला रावण कैसे पड़े वाह वैसा में खाखोरी चपकी तीही बड़े भैया हाँ बाली बड़े चलो फाइनल करो सिकी अब बाली बड़े कहा था फिर साधु मन खड़ा हो गए 2-4 जन हाँ मान नहीं मानन बाली बड़े फिर कैसे हो गए वाह बाली तो श्री राम के एक बाण से मरे बता भला बाली कैसे बड़े घर पर तो दूसरा बाण लागबे नहीं करी एक हम पटी आ गई तो वैसा में भगवान श्री राम बड़े भैया अब एकदम फाइनल है सियावर रामचंद्र की जय अब सब जन जय बोला थे तो 2-4 जन मन थोथनल और मां दे नहीं माना राम लबड़े तुम जय जयकार करते रहा तो यू काय खंगे काय कमी हो गए भगवान राम में वाह का खंगे काय कमी है कथा भगवान राम और माता जानकी तो हनुमान जी के हृदय में पड़े बता भला राम कैसे पड़े और तो भक्त के हृदय में पड़े ऐसे ऐ राम भक्त हनुमान बजरंग बली तेरो नाम ऐ राम भक्त हनुमान बजरंग बली तेरो नाम सीना फाड़ के देखा दे तोर तन में बसे जिया सीना फाड़ के देखा दे तोर तन में बसे जिया हे राम भक्त हनुमान बजरंग बली तेरो नाम हे राम भक्त हनुमान हरि बोल सीना फाड़ के देखा दे तोर तन में भगवान रथे कहां तो भगवान रथे भक्त के हृदय में है तो भगवान कन्हैया कथे तुमन कोई संत ल भूल गए हो जे घनाघोर जंगल में मेरा नाम लेकर तप कर रहा है और वो संत का नाम है सुफल भगत कथे आहा ठीक है दादा और जब तक ले वो महात्मा नहीं आई तुम्हारी यज्ञ में तब तक यज्ञ सफल होने वाला नहीं है जाओ जल्दी निमंत्रण दे बार किस नरियर धर अभी बड़दे बा वाला महाराज घलो सब जना निमंत्रण दे देख बाहर बासिंग ले हाँ भगवती शरण जी आ है बिना ने तक थोड़े आते बेचारा हर साल आते देख हाँ और नाना प्रकार के संत मन रोज आवत थे जावत थे सब लोग निमंत्रण मिले हैं ऐसे तो 2-3 जगह में बिना निमंत्रण के जाना चाहिए कहां जहां भगवत कथा हो वहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है
जहां यज्ञ हो रहा है वहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। गुरु के आश्रम बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए। ये 3 जगह। तुरंत का नरियाला निकाली भगवान कन्हैया कहते जाओ जल्दी निमंत्रण दे का आओ महात्मा ला। कौन जाही घना घोर जंगल में जाए बर घलो हिम्मत चाहिए। अभी यदि कले रद्दम रेंगे पर घलो हिम्मत चाहिए कैसा नहीं खुश रह सके। कैसे उल्लूर पोटा वाला कन्हैया कैसे जाके मैं तू ही कर फड़फड़ा के मर जी कती जाऊं की पहली साल हम आए तिही वा यातिल हमर कार वा कते कर रेती खुसार गेते पेलो पेलो कहत रहा मेरी मेरी महाराज ला फोन लगा कते कर पूछ रहे दादा की ये कहा सो जाओ सोच कते को तू सो जावे बड़ा मुश्किल से आ रहे हैं। जैसे तो है संत मन के लीला विचित्र है। तो ऐसे सब बात है। तो कौन जाही तो सब जन भीम को तिल देखा थे। और सब के सब भीम को तिल जब देखा थे तब भीम में कहते हैं जब मुसीबत वाला बुता थे तब भीम को देखो ले चल हमरे घर के काम में जाना पड़ी। हरदी सुपारी चावल धरी भीम वो खान में गदल धरी और चले निमंत्रण देवर महात्मा ला। हाँ कैसे बरदे वाले गुरु बाबा हो तोर बरथ मानस के ज्योति तोर बरथ मानस के ज्योति जय हो। अरे बरदे वाले गुरु स्वामी हो तोर बरथ मानस के ज्योति तोर बरथ मानस के ज्योति जंगल झाड़ी ले ऋषि मुनि आए जंगल झाड़ी ले ऋषि मुनि आए बांटा थे ज्ञान के मोती। अरे बांटा थे ज्ञान के मोती बरदे वाले गुरु स्वामी हो बरथ मानस के ज्योति और बरथ मानस के ज्योति जय हो। बरदे बाबा महाराज की जय। आहा भीम चलत है अपन खान में गदल दे धरे। तो जे महात्मा निमंत्रण दे जात हो महात्मा अलवा जलवाए भेस ला देख के झन भूलबे। लेकिन आजकल भेस ला देख के आदमी मजाक उड़ाते कैसे उड़ाते तो नहीं उड़ा कई जन महात्मा देखी आजकल छोकरा छाकर कमाए के डर में तमाशा लगा यहाँ लेकिन ओकर महिमा लुही जाने। हमी मन पहली साल है गए रहा झलमला गंगा मैया झलमला नवरात्रि में। अब हमार घर नरियर दे वाला समिति वाला मना बता देता हूँ अलवा जो देख के कैसे आदमी सोचते तेला अब हमार घर नरियर दे कथे समिति वाला मन काय प्रोग्राम करता जी कथे हमन हरि कीर्तन तो कथा रे भाई तो कसने होते यहाँ ना ले आ जाने से तो देश के सौ खेते देवातला कौन छोड़ ही भाई का नाम है मिलन कुमार के तरफ से का नाम घलो बढ़िया है मिलन। हाँ तबे हमार मन से मिले है मिलन नाम नहीं रहती थोड़े मिलती जथा नाम तथा गुण। हाँ 11 रुपया भगवान के चरणों में अर्पण हुए हैं। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलना जरूरी रथ नहीं बोल बे मांग के ले जे बोल दे माने कटा हो गए। आसने एक जन रायपुर में 2 सोल जगह डाल रहा है कि लपेटे रहा है
मैं समझ सवे रुपया की के दूसरा 100 वाला एक लपेटे रहा, मैं समझ 100 रुपया है, 100 रुपया जय बोला, 100 रुपया नहीं बोला है वरना हाथ रहती यहाँ बिहान दिन मांगे लागे। हाँ बाबूलाल साहू घर अब आल है का हाथ है राम राम भैया राम 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 का हरी कीर्तन वाला टी हरस हाथ तो हंस रहे दादा रात किन 200 रुपया चढ़ा रहे हम रात किन 200 रुपया चढ़ा रहे हम 100 रुपया जय बोला 100 रुपया नहीं बोला जय बोला हाथे टोरे नहीं बोला हाथे मोरे वो दिल नहीं 2 रुपया वाला जय बोलवा दे ऐसे ऐसे तो का करवे ये तो 11 रुपया चढ़ा है मिलन संगवारी है वो ले देख मिले है बोल सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे तो वो बता रहे हो संत कैसनो रहा है ओकर बारे में गलत कभी सोचना तो नहीं काबर ओकर महिमल संत ही जाने। अब वो नरियर देवर आ रहा है झलमलक मन तब लुटरू पुटरू समझे हमारा कसने हरि कीर्तन को मैं कब बाप पुरखा सुने नहीं रहा है हरि कीर्तन तो झलमला वाला मन कथे कसने हरि कीर्तन नास्थो का कथे नहीं नाचन बाबा तब नरिया लट्टे पटे निकली सुकर कार ले एक 2 दिन भर दे दे शुरू शुरू लगत 2 दिन भर ले गो चलो शुरू शुरू बैठे बैठे गाही तो अब गेन झलमला में तो वो समय नहीं एकदम पतला दुबला रहे वहां से कम 20 साल पहली की बात कैसेगा ये मन जमान रिश्नी पाके रही से मन आप तो कांसी फूले का पाक गए वो पार के पेरा उलगट वो कलेन बरोबर दिखत तत्की तले धन जाना होला हाँ तो वो समय अब एकदम छोकरा छाकरा पतला दुबला बरोबर रहन गा तो हमार झोलल कौन होनी चाहिए भाई ये देकर भीतर आ जाओगा कहां दे हमार पेटी ढोल ला नहीं धारे समिति वाला मन जाओ ऊंचे रहो ऊंचे से कहा और रेंगे अपन अपन ले मैं कहूं रहा रे बाबू हो बैठूं मंच में तब बताऊं तुहन मजा लगे गंगा मैया करके 9 बजे मोर रात के कार्यक्रम शुरू हुई कहे माँ गंगा बाप ही जानो आपके सहारा है और शुरू करे जब पवन दीवान के सब लयदारी माला बोले सन भंगुर जीवन की कलिया पवन दीवान आगे की 10 आदमी पेलिस गा तंबू लग रहा उसने टेह लग रहा पर्दा चला उठाना पड़ गया उतना बड़ा मैदान बिहान दिन जेन हमर झोलल नहीं छिए मन गोड़ में घोंडे हम नहीं जाने रहे मैं क्यों बिना जाने सुने सुने आतलंग झन करे कर कि लगातार 7 साल लेके वो मंच में ये छत्तीसगढ़ के वीआईपी मंच है ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा मंच है तो ऐसे आदमी बिना जाने सुने का आकलन नहीं करना चाहिए। वो महात्मा घनघोर जंगल में रहत रहा भगवान के भक्ति करत तब भीड़ जैसे कंधा में गदल धर के कन्हैया जी ले याद करत चला थे हे कन्हैया कन्हैया पुकारा करे
झोपड़ी दिखीस और महात्मा कुटिया हवा सुकुर्दुम हो जातो और महात्मा कुटिया दिखी तजे महात्मा है जेका नाम सुफल भगत वहां अलवज अलवा संत नो है दादा दिखत भले अलका रहा है अभी कुंभ मेला में ऐसे ऐसे साधु देखें जी एक जन अपन हाथ ऐसे खालेच नहीं करे सूतत घलो उसने टंगाए छे ओकर हाथ खावत तक हो टंगाए छे ओकर नाम ठढ़ेश्वरी महाराज ओकर हाथ खड़े है एक जन महात्मा रही से जे कांटम सूते है सुने गंगा किनारे में रहा है वह कांटम सूते रहा राजीव मेलम सूते तो उसने राजीव मेलम सूते थे मन मंगैया हारे वो महात्मा हारे भैया एक जन मीडिया वाला जाको कर मुंह कर माइक लाटे का पारिस गा माइक लाओ कर मुंह कर टेका दिस कांटम सूते रहा देकर करा महात्मा जी आप साधना कब से कर रहे हो ठीक है मीडिया वाला मन अतलंग तो करते अब उस महात्मा जी का त्याग रहा का कांटम सूते रहा है भरे गर्मी में अब बोला माइक में उसने कहा थे कब से साधना कर रहे हो गुरु एक ठन हाथ ऐसे करी सब जब रहा है बाबा तो एक जन का प्रसाद मिला तेरे को प्रसाद ओ चिट पोट नहीं करी दादा माइक ला धर के कति खुशरी ते पता नहीं चली हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए महात्मा मन है नहीं रामायण में बाबा गोस्वामी जी महाराज लिखते संत निरादर कर फल ऐसा संत निरादर कर फल ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा ऐसे सब बात है तो संत के रूप ला देख के और महिमाल झन पराग अगर भेष देख के मत भूल तभी में दुरियल देखा तो भाई कुटिया दिखत है वही जे है तैसे लागते महाराज जी तो वो की बेर वो महाराज निकली सपन कुटिया ले एतिल देखना मोटा तबे समाज हो मन तो सागे पूछे मरा थे का सागे भंडारा में मखनल देखे हते है काट ले अब वो महात्मा घलो विचित्र महात्मा है एक बट की बासी निकाली भीम के देखाऊ एक बट की बासी पहली जमाना में सब बासी चले अब तो नदावत बासी है हाँ अब तो का खवा दे तो शनि पात आ जाए पूरा ठंडा हो जाए पूरा शरीर शुद्ध है और पहली सियार में सूत के उठे सब ले पहली बासी अब ये जंगल क्षेत्र में तो खतरा बास मुखारी चाबिन तो फिर बासी भले 2 बजे नहा थे उसने करते नहीं तुम वाला का है बाबा हम जंगल जा सकते नहा थे 2 बजे मुखारी भल कर ले सबोल पभारत ऐसे ऐसे ताय अब वो महात्मा निकाली बासी एक बटकी अब अच्छा पारम नून करे है मिर्चर दबात है एक कौर खरीद गा अब एक कौर खरीद कहाने भीम दुरिहल देखा तो महात्मा कुछ खा रहे हैं ऐसा लगता है अरे बासी बरोबर दिखते बासी बरोबर लगा थे अब वो महाराज ऐसे लीला करा थे महात्मा एक कौरा बासिल खरीदता हने हाँ नहे पर भुला गए मैं बासिल एक कौरा खा के बाद मढ़ा दे दौड़त नहल जा भीम का थे यही न जतिया जाए ले हमारे घर के यज्ञ घंटी बाजी नहाए नहीं ये बासिल खाना रिसले भीम देखते थे फिर भागत भागत आगे महाराज फिर निकाली बासिल एक कौरा फिर दबाई अब एक कौरा खरीदता हने अरे खाली करे भुला गए देखे आज वो दिमाग कैसे हो गए भाई ऐसे कहा कौन करे भुला गए भाई फिर वह कचर कचर लोटा में पानी धर के वह अधोम जाको हम मुखारी कर फिर ऐसा तहन तमोर के खैज बासीला फिर तरवाल धर के बैठ गया महाराज कथे करम छाड़ दी साज मोर दिमाग का हो गए तुलसी माता पानी रुको पर भूल आ गई तो वह पाछू खा पी के वह तुलसी माता पूजा करत वह लोटम धर के पानी रुको
लेकिन संत के महिमा संत ही जाने। भगवन तेरी माया समझ में न आए, भगवन तेरी माया समझ में न आए, ब्रह्मा शिव नारद कोई पार न पाए, ब्रह्मा शिव नारद कोई पार न पाए। भगवन तेरी माया समझ में न आए, ब्रह्मा शिव नारद कोई पार न पाए। हरि अनंत हरि कथाय अनंत, हरि अनंत हरि कथाय अनंत, कहाहि सुनहि बहु विधि सब संत। भगवन तेरी माया समझ में न आए, प्रभु तेरी माया समझ में न आए, ब्रह्मा शिव नारद कोई पार न पाए, ब्रह्मा शिव नारद कोई जय हो। प्रभु तेरी माया समझ में न आए, ब्रह्मा शिव नारद कोई पार न पाए, ब्रह्मा शिव नारद कोई पार न पाए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। तब भीम के देखो ये सब लीला करत है संत हा। भीम कथे एकरे जाए ले एकरे खायल हमार यज्ञ सफल होईगा। पूजा पाठ में ठिकाना नहीं, और बासिल बोझली से ता नहाल के है, नहा का के फिर खात है ता मुखारी करत है, और सबोल बोझ ले ता तुलसी चौरम पानी रुकोवात। त संत के भेदला भगवाने जाने, और भगवान के भेदला संत जाने। कैसे का तुलसी महातारी है नहीं जानत है, और महात्मा कैसे करत तेला ये मन भजिया खवे में खुश है। हाँ ले तो काय के हैं कभी देख ठल नहीं जाने हो, कुकुर भूखा थाथी देगा पूछ के देख ले, भजिया छोड़ कुछ नहीं जाने हो मन। हाँ। काय कथा बोलिस कि पूछ ले कहाँ गए, कुछ नहीं, काल आने कहीं नहीं। हाँ? एक गांव में सने कथा होत रहा है, सुने? हाँ, गुरु महाराज है कहत रहा है, देखो चला राम हो सिकी। एक शहर में हाँ सेठ के दुकान में माछी उड़ते उड़ते आया कि हो सिकी। तो माछी जो है हो से कहा चेला मन गुड़ के चक्की को उठा करके ले गया। माछी यह गुड़ के चक्की उठा सकी, तब बोल चेला मन हो से कहा। एक रहा पंडित गुरु महाराज, क्यों रे गुड़ के चक्की को माछी उठा सकेगा? नहीं नहीं नहीं, तो किसे हाव के हंस रहे, वो सुरता भूला गए। माने कुल मिला चेत नहीं रही से हाव कहे भर के चेत रही से। ऐसे से सब बात हरे कहू कहू मगन तो कहू कहू मगन। हाँ तो ऐसे है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भीम की सब साष्टांग प्रणाम करी इस महात्मा के, और साष्टांग प्रणाम करी सब कथे गुरुदेव आप ला निमंत्रण दे रहा हूं कि जब आप ला निमंत्रण दे रहा हूं कि इसने ही तो महात्मा फट बोल दिसगा अंतर्यामी है। तुम्हारी यज्ञ घंटी नहीं बाजा थे तब आवा था।
और 4-4 5-5 दिन बीत गए तो तुम्हाला सूरता नहीं है इसे। वाह पांडव वाह। तो भीम कथे महात्मा कैसे जान डाली इसरे घंटी नहीं बाजी तेला। मोबाइल के जमाना रहती तो कहो फोन करके बात आदिश करते हैं, लेकिन ये जानिस कैसे तो संत मंत्रिकालदर्शी होते भैया। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। है? अभी बागेश्वर धाम वाला तो सातों पुरख का घटना घटी तेल बता देते। काकर कृपा संत भगवान के कृपा है, संत मन के महिमा महान। तब तो जी आज देखते देखा हाँ गुरुदेव अब आपके शरण में आहन भाई। हमार परिवार मन के है आप ला लेके आवे की के ये आप निमंत्रण स्वीकार करो मोर साथ चलाओ। तो महात्मा भीम के परीक्षा ले थे कर अंदर कतका सहनशीलता है। कथे भीम मैं सियान आदमी हो नहीं जा सको भैया। तब भीम ला घमंड रहा है अपन ताकत के। अरे मेरे एक एक भुजा में 10-10 हजार हाथी का बल है। महात्मा जी आपको जाना पड़ेगा, मैं आपको उठा करके ले जाऊंगा। अब उठा करके ले जाऊंगा कि तहन महात्मा का धिये दादा कूट कूट के घमंड भरे है करंदा। अगर घमंड ला तोड़ना जरूरी है। भगवान और संत ला दो चीज पसंद नहीं आए। का चीज पसंद नहीं आए? अहंकार। तो क्या चाहिए संत और भगवान ला? तो बाबा तुलसी लिखते राम ही केवल प्रेम तिहारा। राम ही प्यारा जान ले हु जो जान निहारा। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन तजी ममता मदमान भजिय सदा राधारमण। भगवान ला प्रेम चाहिए, संत ला प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब भीम के हृदय में अहंकार देखी तहन महात्मा कथे ले ठीक है जाबो भीम तोर साथ जाबो, लेकिन वही तुलसी चारा मोर सुमरनी माला है तेलान बाबू ऐसे की अगर घमंड ला तोरे वर वही दे तुलसी चारा में मोर सुमरनी माला है तेलान। तब भीम सोची एकदम अलाल है रे बाबा हिल निधार के सके भाई। तब असने माढ़े हो मालाल की के गा
भीम ऐसे टामड़ा थे उठाऊं की के भीम के उठाए नहीं उठी कंठियों कर सुमरनी माला हाँ? कहीं चटका दे का महाराज दोनों हाथ धर के ताकत लगा डरिस फिर का मजाल माला उठ जाए भीम पसीना पसीना हो गए तब तो जाग महाराज कर कथे तो महिमा ही जानता था वो के कुंटल के कंठी दिखत नानची उठवे नहीं करे भाई भीम तुम तो मुझे उठा कर ले जाने वाले थे मेरा कंठी नहीं उठा पा रहे हो कंठी वाले को कैसे उठाओगे मेरे को तब तो भीम साष्टांग प्रणाम करिस गुरुदेव मोर हृदय में अहंकार आगृत चला आप समझ गए मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागे है मोर तब तो भैया आज महात्मा जी के शरण में गिर गए भीम कहे चलो भीम चलते हैं तुम्हारे यज्ञ सफल करने के लिए भीम के खान में बैठी महात्मा जब भीम के खान में बैठी महात्मा तो महात्मा के शरीर ने पूरा पसीना चुचवावा था ते पूरा भीम के शरीर में बुहावा था भीम का तो ओहो इतना बदबू रे बाबा हाँ बंद कर बोका हमन ओए पीला वाला बंद कर बोका अभी कर रोकबो बंद कर वो नहीं तो मौला नहीं कहते सब झला कहा था तो हमारे बंद कर वो का कथ होगा वाह मैं तो सब झला लिख दे का एक तो हमार मारे हमार मारा था चलो चारे जने बेचारा ले जाओगा ले जाओ ज्यादा बेले टकले घलो ठीक नहीं हुआ बोल श्यावर रामचंद्र की जय तो ऐसे सब बात है अभीम जैसे कंधा में वो है तो संत के शरीर से पसीना बहने लगा जब पसीना बहा था भीम का तो इतना बदबूरे बाबा ले दे के यज्ञ पेंडाल में लानिस तो भगवान कन्हैया कहा थे भीम है कहते प्रभु जतका जल्दी हो सके मोला एक पाकिट निर्मा दे तथा कथ भगवान कथे कैसे करवे मैं हाँ एक ठन कोटनम घोर हूं सबो निर्मल अब वही बुढ़ू हाथ में बोहिक लाने पूरा कर शरीर का पसीना मोर ऊपर बोहागे भाई इतना बदबू रे बाबा तो भगवान कन्हैया कथे का समझेते हा तोला महात्मा जी आशीर्वाद दी से तो ये पसीना आशीर्वाद है जे शरीर में तोर पसीना बहा है वो शरीर तोर वज्र होगे भीम की अगर किसी का भी गदा तेरे शरीर में पड़ेगा तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हारा शरीर वज्र का हो गया वाह ओसन में फिर अमराग में घलो में ही जाऊं भी अलग हाथिया ऐसे संत के कृपा विचित्र है बोल श्यावर रामचंद्र की जय तो भगवान कृष्ण धकल करे अब पांडव माले कहते चलो एक चरण पखारो सज्जनों स्वागतम गावो संत भगवान आए हैं संत मेहमान आए हैं सज्जनों स्वागतम गाओ भगवान आए हैं संत मेहमान आए संत भगवान आए हैं संत मेहमान
परिवार महात्मा सुफल भगत के चरण प्रक्षालन करा थे। आरती बत्ती करीस, तिलक बंदन करीस। अब हाथ जोड़ के कहा थे, गुरुदेव देख भगवान हाथ जोड़ा संत के सामने, आपके आगमन से हमारा जीवन धन्य हो गया, आप पधारे हमारा जीवन सफल हो गए। तब द्रौपदी समझावा थे, ए द्रौपदी कहते हाँ भैया देख महात्मा हमारे घर पहुना बन के आए है, एक भोजन करा जिम्मेदारी तोला है कि द्रौपदी ला। द्रौपदी समझात भगवान, तब द्रौपदी का समझात भगवान हम तो संत ला अगर भोजन कराना है तो कैसे भोजन कराना। देखो महतारी मन के लिए एक बात हरे है, आप मन ध्यान दो। अगर कन्होला भोजन कराए बार निमंत्रण दे है तब भोजन कैसे बनाना, भगवान द्रौपदी समझात। भोजन बनाए के समय एकदम शांत रहना चाहिए, माने दिमाग में उत्तेजना नहीं रहना चाहिए। नहीं कई जन के आदत है न्योता दे ले रही, ये के गांव के हैं वो खाज बार आगे दई असने डारा मारे कस के है रे वो खाए चले आगे दई हम का जना नाजे ही की के। अब वो बापरी आग बैठे खाए बार तो काय करत है, चटवा कराहिल मार ठनन ठनन बजावत घूसक मारे खोवत है वो तजे साग घूसम चुरही दे खवैया सोच बा रही, वो खवैया दिमाग भलो घूसा होई और कहीं कहीं घूसा होई तब झगड़ा पैदा करी और झगड़ा पैदा करी तो सगा घर बने चीजें झगड़ा। एकर से ती कोनो खाए बार बला था तो शांति दिमाग से विनम्रता से सहजता से भोजन बनाना चाहिए। का बार जैसे खावे अन्न उसने होते मन, जैसे पीबे पानी उसने निकले बानी। ते बने साफ सुथरा पानी पीबे तो तोर शब्द अच्छा निकली और शीशी वाला पी दे बेटा अंते तंते निकलते नहीं है पर गोठा। अब वो गोठिया का हाथ बने गोठिया हाथ होगी लेकिन अंते तंते निकलते। हाँ और उसने मन अच्छा अच्छा घलो गोठिया थे कई जान मन एकदम वह जान मन एकदम काकी बड़ी मोसिक भाई बरबल लपेट के गोठिया थे। तोर बहनी मोर बहनी रे भाई, तोर बाप मोर बाप रे धान तो का सीसी एक ठन ला सुरता रखते घर वाली ला, घर वाली भला नहीं कहा तोरे अच्छा घलो मोरे चरे जी के। हाँ और बढ़िया बढ़िया गोठिया थे गा। हाँ तब तो भैया जैसे खावे अन्न उसने होए मन, जैसे बीबे पानी उसने निकले पानी। द्रौपदी बार बार समझाते पवित्र मन से निरमल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से भोजन बनाना द्रौपदी से की। अब आदेश पैत कहाने और तुम छोटे मोटे घराना के बेटी बहु है वह द्रौपदी है और संस्कारवान घर के बहू है। कथे में जब तक उस महात्मा नहीं खावा हूं तब तक मैं खुद नहीं खाऊं भैया से की। आवाजों काल हमारे छत्तीसगढ़ के बहु बेटी मन सब लखवा लेते तब अपन मन खाते नहीं, वह खाते नहीं। ओ ये काजन हफरही पहुंच कर थे ती मन बोध थे कहां जा पाल गए थे देखा तरफ वो हसी के है नहीं। वो एक आजन है वो सब वो छानो है आपका जमाए तरीका जबरदस्त तरह थे, सामने वाला पता नहीं चलन दिया जमा डार थे कैसे। मान लो लइका रोआ थे भात खा बाबा चुपर बनी रोगा तो तथा कहां जा पाल के आज का वेले नहीं आते तो लइका थोड़े देखा रही बाप ला भात खा बाबा चल मरबे बोझबे। अब लइका मांगा तेरे कर नहीं देती अब आता का साला दे दी लइका ला। अब आता का साला लइका देखी तो कर भूखे भाग गए। आता का साला नहीं खान वो मैं हिसाब से दे हो रोगा खाए कुर्दार खान रे नहीं सकबे त मैं बैठे हो। अब लइका यात्री मातिल खाई ता सबोल फलानी दबावा थे और दबाते एतिक नो है वहां डाल के
हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी बहुमत तो बड़ उपास धास रहते, बड़ तपस्या करते हैं, बड़ साधना। जे कही दिस माने ओकर बात न मानना हरेत न है। अभी 4-5 साल पहले थोड़ा उपास रहा, कते दिन तो बेटा उपास, फिर ओकर दुखला नहीं भूला है वह बेटी उपास, फिर ओकर दुखला नहीं भूला है वह भांचा उपास। घर वाला मन परेशान है, कौन सारा मन बताते मला रे। हमार लुगरा चौर हमरे एक मारे हला कानन की और सबो उपास झरी तनवा सिक्का सकेले नहीं वो नौ ठान सिक्का कैसे करे हो। चना खा हो तुम कन्होल दे हो कथो नहीं खा हो, दान करें का बने काम करे। द्रौपदी लेकर ठाला समझा थे, देख बढ़िया श्रद्धा से भोजन बनावे, ऐसे की के अरे श्रद्धा से भोजन बनावे, अरे प्रेम से भोजन बनावे, सबके भगवान ना भोजन करावे, सबके भगवान ना भोजन करावे, अरे मन में वही ना सोचे, अरे प्रेम से भोजन बनावे। नारायण भगवान की जय। बड़ा सुंदर प्रेम से द्रौपदी भोजन बनई, महात्मा जी बैठारे बार आसन लगई और सुफल भगत लाने है तेला भूलत खवाए बार रांधा थे। अब बने पीढ़ा पटी लगई, महात्मा पानी दी, हाथ मुंह धोइस महाराज। हाँ बड़ा सुंदर बने चटाई बैठे आगू पीढ़ा मारे। अब बने द्रौपदी मैया पोरसा थे, वही धमेला में धर धर के पोरसा तसने, तो वो धमेला वाला नीरी ही से या बड़ जान सोन के थारी और चांदी का कन कटोरी गिनती लगाना मुश्किल, रंग रंग के चटनी, चटनी चवा 8-10 सिस्टम के, करौंदा चटनी, हाँ लीमऊ चटनी, आमा चटनी, टमाटर के झोझो वाला चटनी सब बना है, करेला कुंदरू खेकसी और खट्टा वाला अलग है, लबोधा भैंसी मही अजवाइन के फोरन, उड़द दाल के सलगा बरे ढीला वाला ओकर आइटम अलग है। सब ला महात्मा जी का पोरस दी। अब जैसे महात्मा जी का पोरसित तहाने महात्मा मन गपर गपर खा देते का पोरस्ते साथ कैसे महात्मा मन ऐसे खाते थे गपर गपर पोरस्ते साथ। ये लहाही आ है ते पूजे शुरू कर देते का देख पानी ले आचमान कर सके भाई, जानो मानो कोटनम टेकाबे भैंसा लोग रबस रबस खाते नहीं, कैसे शुरू हो जाते वो पानी लिया बोरे। ये तो भगवान लेकर भाव अर्पण करे का लागत है, का भगवाने खा दी सबला। बड़ा विचित्र विचित्र संसार में। तो महात्मा सुफल भगत का करा थे, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए।
कैसे? तो महात्मा मन सोचे और पन्नी करे, बीच में पर्दा लगा थे, पर्दा मंदिर देवालय में जाहू नहीं तो देखो भात साग जो भी भोग लगाना रही थे भगवान कर मढ़ा देते और पर्दा लगा देते। ए पार ओकर देवैया लेवैया खड़े रहते नहीं हैं। उसने सांफी धर रहा तेला पर्दा लगा भगत। अब भगवान ने कहा थे पाओ पाओ प्रभु जी प्रेम प्रसादी पाओ, उत्तर से आओ दक्षिण से आओ पूरब से आओ पश्चिम से आओ, चारों दिशा से आओ प्रभु जी गपर गपर तुम खाओ। पाओ पाओ प्रभु जी प्रेम प्रसादी पाओ। भोग लगा महात्मा, तब भोग लगा एक बात किसे करे तो महात्मा मतलब स्वादवाद से मतलब नहीं रहा, पेट भर के खत्म। तेवती का मसाला डाले हम, धुन नमक ज्यादा है, धुन नमक कम है, एकर से वाला कोई मतलब नहीं है। ते सब्जी में तेल डाले हैं कि नहीं डाले हैं वो पूछने वाला नहीं है। निस्वार्थ भाव, वो नहीं पूछे कैसे रांधे हैं कि बस जो भी इस भगवान के कृपा से सामने आ गए बोला सीधा भगवान अर्पण करी और भोजन करना शुरू। तब महात्मा सुफल भगत का करी तो मन मारे कन कटोरी रंग रंग के हलवा पूड़ी घेवार गुपचुप मालपुआ सफेद रसगुल्ला भाजिया बड़ा छेत्री खुरमी और रंग रंग के तक ला एक ठला चिखत रहो कि के एक केम सब बोला एक के में वही चटनी वही खीर वही टमाटर के झोझो वही मामा चटनी वही लीमो चटनी वही दाल वही भात सब एक सबोर हो के गोवर्धन खुदा दी। अब एक शान के एक कौरा खाना शुरू करी महात्मा। और जैसे एक कौरा खाए शुरू करी तो यज्ञ के शाला में बंधे रहा घंटी ये ठन के बाजना शुरू। एक कौरा खाए सब घंटी बाजी से एक ठन धर्मराज के बाजा थे शुरू हो गई। देखे एकरे बिना नहीं बाजात रही रे दादा ऐसे कहते थे। अब की बेर द्रौपदी अब पोरसैया है तो आगुम थोड़े खड़े रही पोरस के खड़े रहते का कई घर घेखर बोक के रहते थे मन खड़े रहते। अब कहीं लागी धूम हो की तो पाछू आग नहीं दे सकबे और ज्यादा करके नहीं बढ़हर मन घर ज्यादा लाज बीजनी करे बापरी मन पोरा से लिया वाघुम घाना सन बैठ जाते। हमार सजल भोगे हम तब बता था कैसे। अभनपुर के हिंदू होटल वाला घर मोर 3 दिन के हरि कीर्तन रही ये सबले बड़े होटल। अब 12 बजे रात के कीर्तन बंद हुई तहन भोजन करे वाह 3 मंजिल के ऊपर में लेगी यहाँ आना भैया यहाँ भोजन करोगे कहते हाँ हाँ। अब ओकर घर बहु रहा है बापरी बड़े देहे पाव वाली से खाता पीता घर के आदमी है सबो खाए पिए सामान लागू मढ़ा ले। अब हम लाइन से बैठे हैं थोक 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 सब जन के पोरा सुनी सब ऐसे बैठे। अब कहा खाइए ना भैया खाइए ना बहिनी हाँ मुंह को तीनी जाट का बार मुंह लजावट भाई ते पोरास ले हाथ ठोक ठोक अब आगू बैठे हाथ हमारा लाज लागते भाई हमार देहाती आदमी हमार मन से नहीं जमे ते अब आप तो भीतरी में जाता हमार खाबो। अरे देहाती लोग शर्माते हैं का तनी शर्माबे तोला लाज बीज नहीं है इतना ही है हमारा खाबे हमारे हेर के खा ले बनोनी ते भीतरी में जाके सब बोल चटेन देन तहाने रंग रंग के बना रहा वो छे वाला तो वो खैते और सूती तो उठबे नहीं करे अटक गरु हो गए पर पेट ऐसे तो अब देवी द्रौपदी मर्यादा देख के
अब खिड़की को पाले झाकत है कहीं लाग ही दूं की के अब एक ये गोर्धन खुद आवाज सबोल एक सबोल गदबद गैया शाम दी द्रौपदी जी कौआ गे कतका में छन छन के राधे होता ही पसीना चुचुआ चुचुआ के बने महात्मा बने स्वाद लगा खाही की के सरी भोजन ल बना रहे कर्ण का जाने कढ़ी स्वाद वो ऐसे मन में सोच पा रही स्वाद लगा के खाती सबोल गदबद गैया कर दी यहाँ का खवैये वाकई में कर्ण का जाने कढ़ी स्वाद ऐसे मन में सोच पा रही द्रौपदी ऊपर कहने की अंदर में सोची है तो हृदय के बात घलो संत जानते तब तो जी आज देखते देखा वो महात्मा समझ गए द्रौपदी बोला आप शब्द बोला थे कि एक एक रखा रहा था हाथ ला पानी बोर दी महात्मा और उठ के रेंगते रहेंगी अरे मेरे को स्वाद नहीं जानता है बोलता है नहीं खाऊंगा कि एक एक घंटी बाजे रहा है महात्मा उठ के रहेंगे और जब महात्मा उठ के रहेंगे मन मुंह फारे घंटी देखते थे अब बाजी तब बाजी काबार एक ठन बाजे है और तीनों बाजी तब सफल हो के कैसे नहीं बाजे तो सब के सब यज्ञ साल के छोड़ के घर में भोजन करत रहते कर तो सब सथरम पोरसाए माढ़े और खवैया नदारत कथे द्रौपदी महात्मा कहाँ है वो कथे हम का जान बोधई कहाँ के तेला तो कहीं कहीं देश का वो महाराज ला रिश्वा देश का द्रौपदी कथे हम राधे श्याम नहीं जपेन पापा कहीं के हो कैसे हो जाए ताल पत्री उड़ा जाए कि चपक के बैठा हो तब नहीं उड़ा वही ईटा मढ़ा देनो नहीं हुई 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 ईटा है तेला नहीं फिर तू ही मन चपक हो चलो एक बार ताली बजा के थोड़ा भजन करो फिर आगे बढ़ो हरि बोल मेरी रसला घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी काहे जीवन व्यर्थ बिताए काहे जीवन व्यर्थ बिताए मंदिर में पड़ी पड़ी हो हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी वर्षा दे प्रभु नाम सुधार प्रभु नाम सुधार प्रेम भाव की लगी घड़ी हो हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी नारायण भगवान की जय। भगवान कन्हैया कथे द्रौपदी महात्मा कुछ बोल देश का वो नाराज हो नहीं बोले हन बाबा राधे श्याम नहीं जपे तब उपा के नहीं बोले होवे भीतरी भीतरी के है होवे कुछ बोले होवे तबे नाराज हो है का बात ये भीतरी बात ला ये चेहरा बता देते बताते नहीं बताए भीतरी में का गुना रहे तेरे चेहरा बता देते नहीं मान लो ते रद्दा में रहेगा था 100 रुपया अल्पा आगे रद्दा में
और 100 रुपया पाहा था तोर चेहरा बता देते नहीं, सामने वाला पता चल जाता जरूर ये कुछ मिले तब खुश है, नहीं बता रहे तब बोले है? और तोरे पैसा गंवा गया था तब वो चेहरा बता देते है नहीं, पैसा गंवा रहे तो अगर थोथना उतर जाई कैसे फिंगेसर जात रहे कैसे हो गए तोर मुंह कहा ना पैसा कमा के भैया पैसा कमा और पा गए तब वाह 100 रुपया मिली भारी और चेहरा में खुशी आ जाते ऐसे तो है तो कहते जरूर कुछ ना कुछ को है कहे हाँ तबे महात्मा नाराज हो है तो भगवान से बात न छुपाए सकेगा। आज देखते ही देखते भगवान कृष्ण जब ध्यान से देखे तो क्या देखते द्रौपदी मन ही मन कह दिया था कर्ण का जाने कड़हिक सवाल, तूने घोर अपमान किया है द्रौपदी संत का, इसलिए महात्मा नाराज होकर चला गया और जब तक वो महात्मा वापस आकर भोजन नहीं करेगा तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। अब कौन जाओ मनाए बार की जाओ मना करके लाओ उस महात्मा को, अब मना करके लाओ महात्मा की। भीम का थे ये दारी हम नहीं जान भैया हाँ जे रिश्वा है ते जाए मनाए बर की। द्रौपदी अपन 14 जन दासी धर के महात्मा का आश्रम पहुंचे। कैसे मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की हो नंदलाल नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे होठों पे मोहन मन भावन, मेरे नैनों में कृष्ण मेरे होठों में कृष्ण, मेरे नैनों में कृष्ण मेरे होठों में कृष्ण, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो भैया भरत जी के पास पहुंचे, कहे गुरुदेव आप नाराज होके आ गए हो, आप मन कृपा करके हमारी प्रार्थना स्वीकार करो गुरुदेव, अब आप कृपा करके वापस चलो हम इंद्रप्रस्थ जयता। तो महात्मा का थे
रापम खपट के बसलम सुधारेला हस हैं? मोला खाए बर नहीं आए, मोला स्वाद लगा के भोजन करे नहीं आए, तब काबर बलायला हस। मोर से भूल हो गई गुरुदेव, मैं आपके बेटी समान हूं, आप मोर पिता तुल्य हरो, अब आप मोर पिता समान हो किस नहीं। ओहो तब बेटी हा बाप के सामने गिड़गिड़ाही, तब बाप निष्ठुर रह रही का कतको गलती कर ही बेटी हा, लेकिन बाप होकर बाद कुछ क्षणिक नाराज होते है। तो ऐसे सब बात है। तो भैया तो आज देखते देखा जब बाप के समान हो कही दी, महात्मा सुफल भगत कथे एक शर्तम जाऊंगा। कथे कौन सा शर्तम जावे गुरुदेव की? ते मोला 1000 यज्ञ के पुण्य का फल दोगे तभी जाऊंगा वापस की, नहीं तुम्हारी यज्ञ करो रहन जाए, मोल कोई मतलब नहीं है कि इस महाराज 1000 यज्ञ का पुण्य का फल दोगे तभी जाऊंगा तुम्हारे यज्ञ को सफल करने। 14 जन दासी के रहते मन कथे, वाह एक ठन यज्ञ सफल नहीं होते, हमन कहा तो 1000 यज्ञ के पुण्य फल देवो महाराज, नहीं जाओ का जाऊं दे नहीं जाओ का रंग रंग का गोठिया था। देवी द्रौपदी कथे उसने मत बोला, वो जरूर कृपा करही। देवी द्रौपदी दिमाग लगाई सब कथे, हाँ ते 1000 यज्ञ कथस महाराज, मैं 1,00,000 यज्ञ के पुण्य फल तो लदू की, तो कैसे दे डारवे? कथे सुन, संत दरस को जाइए, अरे तजमाया अभिमान, अरे ज्यो ज्यो पग आगे धरे, अरे कोटि न यज्ञ को जाइए, तजमाया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे, कोटि न यज्ञ समान। कथे गुरुदेव, हम तो दर्शन की अभिलाषा लेके हम भवन से निकले, तो दर्शन के आस लेके हम जब अपन भवन से निकले, तो जे जे कदम बढ़ा के ते हमला करोड़ों यज्ञ के पुण्य के फल हमला मिलत गए है। वही में के तोला एक
1000 यज्ञ के पुण्य फल आपला अर्पण करथन महाराज, स्वीकार करो कि तब तो एकदम गदगद हो गए, खुश हो गए सुफल भगत महाराज। वाह बेटी वाह, मान गए तेरे चतुराई को, हम प्रसन्न हुए। फिर महात्मा सुफल भगत आया और धर्मराज के यज्ञ को सफल किया। अच्छा ठीक है, माताओं के तरफ से प्रेम पुष्प अर्पण हुए हैं। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो ऐसे आज ये यज्ञ आप सबला सफल बनाना है, जो हमारे परम पूज्य संत बड़देव बाबा जी के प्रांगण में हो रहा है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे संतों का दर्शन सौभाग्य से होता है, ऐसे संतों का सानिध्य बड़े सौभाग्य से मिलता है। तो आप बड़े प्रेम से थोड़ा ताली बजा के भजन करें, इसके बाद फिर वाणी विराम करेंगे। हमारे आश्रमधारी महात्मा जी का भी प्रवचन अभी होना है, आप सबको उसके द्वारा प्रवचन सुनना है। तो प्रेम से ताली बजा करके भजन करेंगे और महाराज जी आप सबको आकर के अपने अमृतमय वाणी से कथा सुनाएंगे। हाँ, भास्कर कुमार गुरु खुड़सा से 10 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। भगवान इनके जीवन भक्ति सुखमय रखे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। महाराज जी लवगत करा दोगा गाना, तो एक गाना। अच्छा ठीक, थोड़ा ताली बजा करके भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद महाराज जी अपने टीम के साथ पहुंचेंगे और आप सबको भगवत चर्चा कर रसपान कराएंगे। तो चलो प्रेम से ताली बजा के भजन करो। और जो भी टूटी फूटी शब्दों में आपके समक्ष हमने भगवत चर्चा रखने का प्रयास किया, जो भी हमारे वाणी से अब शब्द निकल गया होगा, अपने मित्र अपने भाई समझकर क्षमा कर देंगे। अब रोज रोज कार्यक्रम के नाम लेके गला मन के घलो धज्जी उड़ गए हैं। अब यहाँ जाबो तब घरे जाबो, इसे बात नहीं है, बहुत दूर दूर दौरा है। महाराज जी के बात रखे खातिर चलो अवनी साल भर में एक बार बड़देव बाबा जी की सेवा करे एक सौभाग्य मिला थे। बोला कावड़ ठुकरावन कही के आए के प्रयास करथन और भगवान सफल करते। तो चलो बड़े प्रेम से ताली बजा के भजन करो। एक बाद फिर वाणी विराम करबो। गोविंद गोपाल बोलो रसना, माया की नगरिया में नहीं फंसना। गोविंद गोपाल बोलो रसना, माया की नगरिया नहीं फंसना। गोविंद गोपाल बोलो रसना, माया की नगरिया में नहीं फंसना।
अनोखा याद रखना माया की नगरिया नहीं बसना। जय हो गोविंद गोपाल बोलो रे माया की नगरिया नहीं बोलिए नारायण भगवान की